दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी शिरकत की। मीटिंग में 5 रियासतों में हुई हार पर गौर-व-खौज किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कारगुजार सदर सोनिया गांधी ने कहा कि हम सब मिलकर मुल्क की आजादी को बचाएंगे। यूपी की शानदार जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपी की तारीखी जीत पर वज़राला को मुबारकबाद दी। 1 घंटा 45 मिनट तक मीटिंग चली। 1 घंटा 45 मिनट तक चली मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। पंजाब में तारीखी जीत के बाद अमृतसर में आपने किया रोड शो। दिल्ली के वज़राला अरविंद केजरीवाल के हमरा भगवंत मान भी आए नजर। रोड शो में दिखी लाखों की भीड़। विजय जुलूस में आप कारकुनों का जोश देखने लायक। विजय जुलूस से कबल अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान की शक्ल में पंजाब को ईमानदार सीएम मिला। कहा अगर अरकान असेंबली गड़बड़ करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हलफबर्दारी से कबल ही दिखा आम आदमी वाला एक्शन। साबिक वुज़रा की सिक्योरिटी हटाई गई। राजधानी भोपाल से 4 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की तस्दीक। एटीएस ने प्रेस नोट जारी करते हुए 4 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की तस्दीक की। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सभी का ताल्लुक जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश से। मुलजमान के पास से भारी मिकदार में धमाका खेज मादा और लिटरेचर बरामद हुआ। एटीएस ने फजल अली उर्फ महमूद, मोहम्मद अकील, जफरुद्दीन उर्फ इब्राहिम और फजल जैनुल आबदीन की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। ऐशबाग थाना इलाके के अलावा भोपाल क्रोंद इलाके से भी लोकल मॉड्यूल के दहशतगर्द को भी गिरफ्तार किए जाने की इत्तला है। दहशतगर्दों ने अपनी पनाहगाह के लिए भोपाल के ऐशबाग इलाके के एक घर को ठिकाना बनाया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, खंडू में पहले से भी सिमी दहशतगर्दों के मूवमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी को इत्तला मिली थी। एटीएस ने मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने के बाद घर को सील कर दिया है। शिया यूथ ऑफ दिल्ली की जानिब से पाकिस्तान में शिया फिरके पर हो रहे हमलों के खिलाफ जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पाकिस्तानी हुकूमत पर तनकीद करते हुए दहशतगर्द तंजीमों पर मुकम्मल बैन करने का मुतालबा किया गया। गुज़िश्ता जुमे को शिया मस्जिद पर किए गए हमले की मजम्मत की गई। एहतजाजी मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, मुजाहिरीन ने सऊदी हुकूमत को भी आड़े हाथ लिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों पेशावर में जुमे की नमाज के दौरान खुदकुश हमले में 60 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे। तेलंगाना में दर्जे हरारत में हुआ इजाफा। 16 मार्च से रियासत भर में निस्फ यौमी स्कूल चलाने का हुकूमत ने लिया फैसला। निस्फ यौम के औकात कार में भी तब्दीली लाई गई। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा काबू में। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 77 नए मामले दर्ज। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 40 नए मामले आए सामने। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने अवाम को परेशान करने वाले मिलिट्री के ओहदेदारों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद की तरक्की में रुकावटें खड़ी करने या फिर शहरियों को परेशान करने के इक़दाम पर कैंटोनमेंट इलाके के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौलाना सईद शाह हामिद हुसैन शात्री कारगुजार सदर ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत ने मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कामयाबी पर मुल्क में सियासी शऊर रखने वाले खिताब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि MIM की वजह से ही आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इक़्तिदार मिला है। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा पूरी तरह से काबू में। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 23,936 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 77 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने टीआरएस और बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में जात पात की सियासत हो रही है, फ़िरक़ावाराना ज़हनियत को फ़रोग़ देते हुए इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश हो रही है। आंध्र प्रदेश में खाली आसामियों की भर्ती का मुतालबा। विजयवाड़ा में तलबा तंजीमों का एहतजाज। धरना चौक पर हालात कशीदा। नया जॉब कैलेंडर जारी करने की अपील। सैकड़ों तलबा गिरफ्तार। जगन हुकूमत के बजट में खवातीन का एहतजाज। खवातीन की फलाह बहबूद के लिए बजट अलॉट न करने पर विजयवाड़ा में खवातीन तंजीमें बरहम। बढ़ती हुई अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर भी काबू पाने का मुतालबा किया गया। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में आमीना तजवीदुल कुरान ट्रस्ट की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप। ट्रस्ट की जानिब से बेवाओं और यतीमों में खाना तकसीम किया गया। मुस्तकबिल में भी मजीद फलाही काम अंजाम देने का ऐलान किया गया। विजयवाड़ा हैदराबाद कौमी शाहराह पर भयानक सड़क हादसा पेश आया। बेकाबू तेज रफ्तार कार सागर कनाल की दीवार से टकरा गई। 4 अफराद की मौके पर ही मौत हुई, 2 की हालत नाजुक। सीपीएम ने जगन हुकूमत की जानिब से रवा साल पेश करदा बजट को मायूस करार दिया है। सीपीएम के रियासी सेक्रेटरी गौस देसाई ने कहा कि ये मुखालिफ अवाम बजट है। गौस देसाई ने कहा कि अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए इजाफी बजट की जरूरत है। कनून के कदीम शहर में वाक़ डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू स्कूल में सईद खादिम रसूल आइनी के नातिया मजमूए रहमतुन्नूर की बरखा की रस्म इजरा अंजाम दी गई। रस्म इजरा तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से डाइट लेक्चरर सादुर रहमान ने शिरकत की। इस मौके पर नातिया कलाम भी सुनाए गए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक